समय की बात है। एक शक्तिशाली और विशाल हाथी था जिसने अपना पूरा जीवन जंगल के जीवों और मनुष्यों की सेवा में बिताया था। वह अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव का था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा न्याय के देवता यमराज के समक्ष यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने कागजों का लेखा-जोखा खोलते हुए कहा, महाराज, इस गजराज का पूरा जीवन परोपकार और शांति में बीता है। इसने कभी किसी जीव को अकारण कष्ट नहीं पहुंचाया। यमराज यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथी को अपने पास बुलाया और कहा, हे गजराज, तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित है। बताओ, तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी ने आदरपूर्वक यमराज को प्रणाम किया और धीरे से बोला, धर्मराज, आपकी कृपा के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। यदि आप वाकई मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं, तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है। मुझे आप चाहे चींटी बनाए या शेर, पक्षी बनाए या जलचर, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन मेरा जन्म ऐसी जगह हो जहां मुझ पर किसी भी मनुष्य का अधिकार न हो। मैं किसी भी स्थिति में मनुष्य के बंधन में नहीं रहना चाहता। यमराज यह सुनकर चौंक गए। गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी दृष्टि में तो मनुष्य जाति संसार की सबसे श्रेष्ठ और समझदार रचना है। वे जीवों की सेवा करते हैं, उन्हें पूजते हैं। फिर तुम उनसे इतनी दूरी क्यों चाहते हो? हाथी ने गहरी सांस ली। महाराज, दूर से देखने में मनुष्य श्रेष्ठ लग सकता है, लेकिन उनके साथ रहना संसार का सबसे कठिन और कष्टकारी कार्य है। मनुष्य स्वार्थी होता है। वह अपनी सुख सुविधा के लिए हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, हमें जंजीरों में जकड़ता है और प्रेम के नाम पर केवल अपना काम निकलवाता है। मैं स्वतंत्र रहकर मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि किसी मनुष्य का गुलाम बनकर जीऊं। हाथी ने अंत में कहा, मनुष्य का सबसे अधिक बुद्धिमान होना ही हम जैसे जीवों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। हाथी की बातों में गहराई थी। यमराज ने उसकी बात आजमाने का निश्चय किया। ठीक है गजराज, तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है, इसे आजमाने के लिए मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व मालिक सेठ हीरालाल को इसी वक्त जीवित अवस्था में यहाँ यमलोक बुलाता हूँ। यमराज ने शर्त रखी, यदि तुम्हारी बात सत्य निकली और वह मनुष्य वास्तव में वैसा ही निकला जैसा तुम कह रहे हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें पुनर्जन्म दूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई और वह मनुष्य सरल निकला, तो तुम्हें वापस उसी मालिक की सेवा में धरती पर जाना होगा। हाथी ने यमराज की शर्त स्वीकार कर ली। यमराज की आज्ञा पाकर 4 यमदूत पृथ्वी लोक पहुंचे। उन्होंने हीरालाल के गहरी नींद में सोने का इंतजार किया, और जैसे ही वह सोया, यमदूत पलंग सहित उसे उठा लिया और यमलोक की ओर उड़ चले। ठंडी हवा के झोंकों से जब हीरालाल की नींद खुली, तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वह बादलों के बीच उड़ रहा है। शांत रहो मानव, हम यमदूत हैं और तुम्हें यमराज की आज्ञा से यमलोक ले जा रहे हैं। यमदूतों ने कहा, यमलोक? मैं तो अभी जीवित हूँ, भला चंगा हूँ। मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? हीरालाल ने घबराकर पूछा। यमदूतों ने बताया कि उसे उसी हाथी ने चुनौती दी है जिसकी मृत्यु आज हुई है। हीरालाल समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो उस दुष्ट हाथी ने मेरी शिकायत की है। अगर मैं यमराज के सामने निहत्था गया तो मेरी खैर नहीं। तभी उसकी नज़र पलंग के कोने में पड़े एक कागज और कलम पर पड़ी। उसने तुरंत एक तरकीब सोची और यमलोक पहुंचने से पहले उस कागज पर कुछ गुप्त रूप से लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही यमदूत पलंग लेकर यमराज के सामने उतरे,
यमराज जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हाथी की ओर देखते हुए कहा, देखो गजराज, यह रहा तुम्हारा मालिक। यह डर के मारे थर-थर काँप रहा है। भला यह तुच्छ प्राणी मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हीरालाल तुरंत पलंग से उतरा और यमराज को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। महाराज, हीरालाल ने आत्मविश्वास से कहा, क्या आपको पता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो और एक साधारण मनुष्य हो। यमराज ने उपहास करते हुए कहा। महाराज, आपको अपनी ही व्यवस्था की खबर नहीं है। यह कागज लीजिए और स्वयं पढ़ लीजिए कि मैं कौन हूँ। हीरालाल ने वह कागज यमराज की ओर बढ़ा दिया। यमराज ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, उनके हाथ कांपने लगे। वे तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और हाथ जोड़कर हीरालाल को उस पर बिठा दिया। दरअसल, हीरालाल ने उस कागज पर लिखा था, यमराज, धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है, वह मेरा विशेष दूत है। उसे तुरंत अपना सिंहासन सौंप देना। और नीचे उसने भगवान विष्णु के 40 फर्जी हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसे यमराज असली मान बैठे। सिंहासन पर बैठते ही हीरालाल के तेवर बदल गए। उसने कड़कती आवाज में कहा, यमराज, आज से यमलोक पर आपका शासन समाप्त होता है। अब से यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरा हर आदेश पत्थर की लकीर होगा। हाथी ने धीरे से यमराज के कान में कहा, महाराज, देखते जाइए। अभी तो खेल शुरू हुआ है। हीरालाल ने पहला आदेश दिया, आज से स्वर्ग और नर्क का भेदभाव खत्म। नर्क के द्वार बंद कर दिए जाए और वहां के सभी प्राणियों को तुरंत स्वर्ग भेज दिया जाए। अब से जो भी मरेगा, वह सीधा स्वर्ग जाएगा। देखते ही देखते हीरालाल ने पूरी व्यवस्था को उलटपलट कर दिया। उसने सभी को क्षमादान दे दिया और पूरे यमलोक में अराजकता फैल गई। जब यमलोक की व्यवस्था पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गई और स्वर्ग में पैर रखने की जगह नहीं बची, तो यह खबर बैकुंठ धाम पहुंची। भगवान विष्णु स्वयं स्थिति का जायजा लेने यमलोक आए। वहां का नजारा देख भगवान हैरान रह गए। यमराज मुख्य द्वार के बाहर एक साधारण सेवक की तरह बैठे थे। यमराज, यह क्या तमाशा है? तुम द्वार के बाहर क्यों बैठे हो और यमलोक की व्यवस्था इतनी अस्तव्यस्त क्यों है? भगवान विष्णु ने पूछा। यमराज ने हाथ जोड़कर पूरी बात बताई और वह जाली पत्र विष्णु जी को दिखाया। विष्णु जी ने वह कागज देखते ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज, तुम बहुत भोले हो। यह पत्र मैंने नहीं लिखा, बल्कि इस चतुर मनुष्य ने स्वयं मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। तुमने अपनी परीक्षा लेने के लिए एक जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाया था ना? तो लो, उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दे दिया। यमराज, अगर वह तुम्हें यह पत्र न देता, तो तुम उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगाते? उसने अपनी जान बचाने के लिए मृत्यु के देवता को ही बुद्धू बना दिया। यही मनुष्य की वास्तविक शक्ति और उसकी बुद्धि की सीमा है। यमराज ने हार मानते हुए हाथी की ओर देखा। गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवता ही सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान है, परंतु आज मेरा यह भ्रम टूट गया। मनुष्य की बुद्धि के आगे व्यवस्था भी नतमस्तक है। हाथी ने कहा, धर्मराज, क्योंकि मैं शर्त जीत चुका हूँ, तो मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब मैं पशु नहीं रहना चाहता। मुझे भी अगले जन्म में मनुष्य ही बना दे, ताकि मैं भी इस अद्भुत बुद्धि का प्रयोग करना सीख सकूं। तथास्तु। यमराज ने अपनी शक्ति से हीरालाल को वापस धरती पर भेजने की तैयारी की। लेकिन सावधानी के तौर पर
यमराज ने हीरालाल की याददाश्त से यमलोक की सारी बातें मिटा दी। हीरालाल वापस अपने बिस्तर पर था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना यमराज, ना जाली पत्र और ना ही स्वर्ग नर्क का उलटफेर। वह फिर से अपनी साधारण जिंदगी जीने लगा। कहानी का नैतिक संदेश। मनुष्य की बुद्धि इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सृजन भी कर सकती है और छल भी। इसलिए व्यक्ति की शक्ति उसके शारीरिक बल या पद में नहीं, बल्कि उसके विवेक और चतुराई में निहित है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।